पश्चिम एशिया में पिछले कुछ वर्षों से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस तनाव के केंद्र में तीन प्रमुख देश हैं: ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स। इन तीनों के बीच राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक टकराव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। हाल के समय में कई घटनाओं ने इस तनाव को और बढ़ाया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता भी बढ़ गई है। ईरान और इजरायल के बीच दुश्मनी कई दशकों से चली आ रही है। इजरायल लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि ईरान उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और वह परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है। हालांकि इजरायल और उसके सहयोगी देशों को यह डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा व्यवस्था बदल सकती है। इस पूरे विवाद में अमेरिका की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। अमेरिका लंबे समय से इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका लगातार इजरायल का समर्थन करता रहा है। जब भी ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता है, अमेरिका खुलकर इजरायल के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। यही कारण है कि ईरान और अमेरिका के बीच भी संबंध काफी खराब रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव विशेष रूप से उस समय बढ़ गया जब 2018 में अमेरिका ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया। यह समझौता 2015 में कई देशों के बीच हुआ था, जिसे आमतौर पर परमाणु समझौता कहा जाता है। इस समझौते का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना था ताकि वह परमाणु हथियार विकसित न कर सके। लेकिन अमेरिका के इस समझौते से हटने के बाद ईरान और पश्चिमी देशों के बीच अविश्वास और बढ़ गया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। इन प्रतिबंधों का असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा। तेल निर्यात में कमी, महंगाई में बढ़ोतरी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट के कारण ईरान को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद ईरान ने कई बार यह संकेत दिया कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेगा। दूसरी तरफ इजरायल लगातार यह दावा करता रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इजरायल ने कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों को खतरा बताया है और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए गुप्त ऑपरेशन और साइबर हमले भी किए हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टकराव भी बढ़ा है। कई बार समुद्र में जहाजों पर हमले, ड्रोन हमले और सीमा पार सैन्य गतिविधियों की खबरें सामने आई हैं। विशेष रूप से सीरिया और लेबनान जैसे देशों में दोनों पक्षों के समर्थक समूहों के बीच टकराव की घटनाएं देखी गई हैं। इजरायल का आरोप है कि ईरान इन क्षेत्रों में अपने समर्थक संगठनों को हथियार और प्रशिक्षण देता है। ईरान का कहना है कि वह क्षेत्र में अपने सहयोगियों की मदद कर रहा है और इजरायल द्वारा किए जा रहे सैन्य हमलों का जवाब देना उसका अधिकार है। इस पूरे घटनाक्रम में कई बार ऐसी स्थिति भी बनी है जब व्यापक युद्ध की आशंका पैदा हो गई। हालांकि अब तक बड़े पैमाने पर सीधा युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन तनाव लगातार बना हुआ है। अमेरिका इस पूरे मामले में संतुलन बनाने की कोशिश करता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता इजरायल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना रहती है। अमेरिका ने कई बार कहा है कि वह नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे। इसी कारण अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति भी मजबूत की है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना और वायुसेना की तैनाती को इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस तनाव को कम करने की कोशिश करता रहा है। कई यूरोपीय देश चाहते हैं कि ईरान और पश्चिमी देशों के बीच फिर से परमाणु समझौता हो जाए। उनका मानना है कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही इस संकट का समाधान निकाला जा सकता है। हालांकि बातचीत कई बार शुरू हुई, लेकिन ठोस परिणाम अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। इस पूरे विवाद का असर केवल इन तीन देशों तक सीमित नहीं है। पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था इससे प्रभावित होती है।
तेल आपूर्ति, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। यदि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ता है, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र की स्थिति काफी हद तक कूटनीतिक प्रयासों पर निर्भर करेगी। यदि बातचीत सफल होती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन यदि टकराव की स्थिति बनी रहती है तो भविष्य में बड़े संघर्ष की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए दुनिया के कई देश लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और शांति बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा यह तनाव आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे जटिल मुद्दों में से एक बन चुका है। इसमें सुरक्षा, परमाणु तकनीक, क्षेत्रीय प्रभाव और वैश्विक राजनीति जैसे कई पहलू शामिल हैं। यही कारण है कि यह मुद्दा केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बन गया है।